पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, रेस में है वो। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है और बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम भी है। तो अब तेजस्वी यादव का क्या होगा, बड़ा सवाल है। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम फेस हैं, तो पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको उनका बयान सुनवा देते हैं। आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। क्या कांग्रेस के अधिवेशन से, राष्ट्रीय अधिवेशन से वापस आए, किसी के रूप में गए हुए थे, ये सब कैसे वापस आने के बाद क्या लगता है कांग्रेस को कितना जगह मिलना चाहिए बिहार में? महागठबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री का चेहरा क्या? भैया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व न तय कर, उसमें न हम है, न 13 में, न 3 में। वो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ के तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया, कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम अपने घोषित कर रहे हैं। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें 100 हमू है। महागठबंधन का स्वरूप के बारे में भैया, वोट ब्राह्मण समाज के लोग वोट या तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, दूसरे को ये नहीं दे सकते। बिल्कुल ट्रुथ, ये आप लिख लीजिए। क्योंकि कांग्रेस की परंपरागत वोट रही है पूछी जाती, दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज। तो ये जो मीडिया के में भी जो ये ग्रुप है, जो आंख रहते अंधे हो जाते हैं, इन बारूपियों को अभी तक जिंदा रखने में इन लोगों की भूमिका और इनका काला धन। लालू यादव को ये गरियाते हैं, नीतीश कुमार को गरियाते हैं, पप्पू यादव को गरियाते हैं। सिंगल आदमी का नाम बता दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं बहरूपिये से कि सबसे गंदा नीतीश कुमार है, लालू यादव और पप्पू यादव हैं। इनको और कोई नेता इनके अपने जाति में इन्होंने कभी बीजेपी को गाली देते सुना? किसी एक आदमी का नाम बता दीजिए। लालू यादव गंदा, फल्ला छठा। नरेंद्र मोदी जी कितना पढ़े हैं उस पर ये नहीं बोले। अमित शाह जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं उस पर नहीं बोले। बीजेपी में और कोई पढ़े लिखे हैं कि नहीं उसको नहीं बोलेंगे। 2015 में इन्होंने कल एक बात कितना डेंजरस कही, मैं दुनिया में इतना मूर्ख, इतना बड़ा गोबरों सही, सर ये सुगर के मुंह के लायक नहीं, जिसने यह कह दिया कि ब्याह भी हम ही कराते हैं, श्राद्ध भी हम ही कराएं। मतलब नीतीश कुमार का श्राद्धो यही कराएंगे। अरे अब तो दलित भी ब्याह कराने लगा है। हर जाति में पंडित हो गए हैं और अपना अपना पंडित बना लिया है। ये कितना गंदा बात है। इन्हें बीजेपी का श्राद्ध नहीं कराना, नीतीश कुमार का श्राद्ध कराना। जबकि ये नीतीश कुमार को अपना कर्तव्य पिता, कर्म पिता माने थे, पिता कहा। और बोला राजनीति में उजला कुर्ता पैजामा नीतीश कुमार ने हमको पहनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, और आज ये बापे का श्राद्ध कराने जा रहे। तो जो बाप का श्राद्ध कराएगा, इससे बड़ा दोगला कौन होगा? आप हमको बताइए।
ये बेटा के लायक है क्या? ये बाप का नहीं होगा तो ये बिहार का होगा। नीतीश के नहीं हुए, कांग्रेस के नहीं हुए, अरविंद के नहीं हुए, ममता के नहीं हुए, उद्धव के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए। ये सिर्फ ब्लैकमेलर है। तो सुना आपने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं महागठबंधन में सीएम फेस की कमी नहीं है। एक दो बल्कि नहीं बल्कि 40 ऐसे चेहरे हैं जो सीएम फेस की रेस में हैं और पप्पू यादव का नाम भी उसमें शामिल है। तेजस्वी यादव पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव की दावेदारी है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी का है और शीर्ष नेतृत्व ये फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी का रुख तो आपने देखा ही है कि किस तरह से कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, इन दोनों कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं और जिस तरह से बयान दे रहे हैं। अभी सचिन पायलट आए थे और सचिन पायलट ने कह दिया कि ये चुनाव के बाद तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा, कौन सीएम बनेगा महागठबंधन का, ये चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा, ये सचिन पायलट ने कहा। उसके पहले तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे कृष्णा लावारू हो और अगर यूं कहा जाए कन्हैया हो, तमाम नेताओं ने जो बयान दिया है वो बयान कहीं ना कहीं आरजेडी को असहज करने वाला है। तेजस्वी यादव की सीएम की कुर्सी के बीच रोड़ा है और जिस तरह से बार बार राहुल गांधी खुद बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कन्हैया भी लगातार एक्टिव है बिहार के अंदर, यात्रा की है उन्होंने, और उसके बाद जो बड़े नेता हैं वो बार बार आ रहे हैं। कृष्णा लावारू जो चेहरा बनाए गए हैं, नए प्रभारी हैं, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में तमाम चेहरे कांग्रेस की तरफ से बदल दिए गए हैं और कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज जो है, कांग्रेस की जो बदली नजर आ रही है और कांग्रेस खुद के बूते बिहार में खड़ा होना चाहती है। ये बयान भी नेता दे रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा? पप्पू यादव भी बातों को घुमा फिरा रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन में एक दो नहीं बल्कि 40 सीएम फेस है। ऐसे में पप्पू यादव की बातों से समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अभी सस्पेंस है। कांग्रेस से फैसला नहीं ली है कांग्रेस। और हालांकि भले ही अखिलेश सिंह जो बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि सीएम का फेस से तेजस्वी के सिवा कौन हो सकता है, उनकी लालू परिवार से निकटता जग जाहिर है। तो ऐसे में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन महागठबंधन के अंदर एक दो नहीं बल्कि 40 सीएम फेस हैं और पप्पू यादव भी उन 40 दावेदारों में से एक हैं। यानी पप्पू यादव भी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।